दहाइयों की कोशिशें रंग ले आई, खजाने के मुतलाशियों ने सुनहरा उल्लू ढूंढ निकाला। फ्रांस में दुनिया की सबसे लंबी खजाने की तलाश बल आकर इस ऐलान पर खत्म हो गई कि जमीन में दफन सुनहरे उल्लू का मुजस्समा दरियाफ्त कर लिया गया है। खजाने की तलाश की ऑफिशियल चैट लाइन पर बाज़ाब्ता पोस्ट के जरिए ऐलान किया गया कि 31 साल तलाश के बाद सुनहरे उल्लू का मुजस्समा ढूंढ लिया गया है और साथ ही इसको तलाश करने के मुकम्मल अमल की शफाफियत की भी तस्दीक हो गई है। ऐलान में मजीद कहा गया कि सुनहरे उल्लू का मुजस्समा मिल जाने के बाद दीगर मकामात पर इसकी तलाश फजूल होगी, लिहाजा तलाश खत्म हुई। सोशल मीडिया पर सुनहरा उल्लू मिल जाने का ऐलान खजाने की तलाश के बानी मैक्स वैलेंटाइन के साथी माइकल बेकर नामी शख्स ने किया, जिसने 1993 में सुनहरा उल्लू नामी किताब की इलस्ट्रेशन और दफन किए हुए सुनहरे उल्लू का मुजस्समा बनाया था। इलस्ट्रेशन की किताब शाया होने के बाद हजारों अफराद ने सुनहरे उल्लू की तलाश शुरू कर दी थी और इसकी तलाश के लिए मुमकिन मकामात की निशानदही के लिए कई इजाफी किताबें और पंफलेट भी शाया हुए। सुनहरे उल्लू के मुतलाशी तमाम अफराद पहली किताब में मैक्स वैलेंटाइन की जानब से दिए गए 11 पेचीदा मुअम्मों को हल करने की कोशिशों में मसरूफ थे। ताहम 2009 में वैलेंटाइन की वफात के बाद मिस्टर बेकर ने इस तलाश की चार्ज संभाली। किताब में मौजूद इन पेचीदा मुअम्मों में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इशारे मौजूद थे जहां मुमकिन तौर पर सुनहरे उल्लू का नकली मुजस्समा जमीन में दफन था। नकली मुजस्समा तलाश करने वाले को सुनहरे उल्लू का असल मुजस्समा इनाम में देने का ऐलान किया गया था। फ्रांसीसी टीवी की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक सुनहरे उल्लू के असल मुजस्समे की मालियत 1.5 लाख यूरो से ज्यादा है। सुनहरे उल्लू की तलाश की मुहिम के लिए कुछ असूल भी वज़ा किए गए थे कि इस तलाश के लिए किसी किस्म का मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और तलाश करने वाले मुहम्मे हल करके बताने होंगे। अलबत्ता हादसाती तौर पर दरियाफ्त करने वाले को कामयाब करार नहीं दिया जाएगा।